भाई मेरी मम्मी ने भूत के संग खेला था। सही सुना तुमने भाई, सच में उन्होंने खेला था। और भाई ये स्टोरी सुन के लिटरली मैं बता रहा हूँ, हंसी भी आई थी पर डर भी उतना ही लगा था। तो आज की वीडियो में यही स्टोरी कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो क्रेजी होने वाली है, तो एंड तक बने रहना। तो ये बात है तब की जब मेरी मम्मी लाइक 11-12 साल की होंगी। और उस वक्त देखो यार, ना लाइट थी ना कुछ। उस वक्त तो बस कैंडल या वो जो लालटेन रहता ना उसमें मेनली उजाला करते थे रात। उस टाइम मेरी मम्मी अपने रिलेटिव के घर गई हुई थी अपने फैमिली के साथ, मतलब नानी नाना के साथ। मेरी मम्मी के रिलेटिव के घर शादी हो रहा था शायद, और उस वक्त गर्मी का सीजन था। तो यार तुम्हें पता ही होगा कि पहले के जमाने में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, ना लाइट हुआ नहीं करती थी। तो औरतें ज्यादातर बहुत सुबह जाती थी या तो बहुत रात को जाती थी फ्रेश अप होने। एंड ऑल्सो ग्रुप बना के जाती थी। भाई अब यार कौन इतना सुबह या इतना रात को कोई अकेले जाएगा, वो भी जंगल, वो भी खेत के बीच में। तो वैसे ही मेरी मम्मी और उनकी मम्मी, मतलब मेरी नानी और उनके कुछ रिलेटिव साथ में जाते हैं रात के 9 बजे। तो भाई मेरी मम्मी पहली बार वो गांव गई थी, और वो गांव कुछ ज्यादा ही छोटा था, क्योंकि मुश्किल से वहां पर 14 से 15 ही घर थे और चारों ओर पूरा खेत और जंगल ही था। तो मेरी नानी मम्मी सब लोग खेत जाते हैं, और फिर तो मेरी मम्मी को कुछ लगता ही नहीं है, तो वो नॉर्मली तालाब के बगल में बैठ जाती है। मेरी मम्मी बचपन में चुपचाप बैठने वाली में से नहीं थी, कुछ ना कुछ खेलते रहती थी। वैसे मम्मी के पास लालटेन था, वो जमीन में वो जो मिट्टी रहती है उसे से वो कुछ कुछ बना के खेल रही थी। तभी उनको आगे में एक लड़की दिखती है। वो लाइक मम्मी से 2-3 साल छोटी लग रही थी उनको। तो मम्मी मेरी सुनना, मम्मी उस लड़की को अपने पास बुलाती है खेलने के लिए। मतलब भाई मेरी मम्मी का क्या दिमाग था पता नहीं, पर वो बुलाती है उसे, और उसकी मस्ती तो देखो, वो आ भी जाती है। फिर मेरी मम्मी खेलना शुरू करती है। वो जमीन में धूल और मिट्टी रहता है ना, तो वो ऐसी कुछ ड्राइंग बना रही थी, लालटेन पड़ा था, और वो लड़की बैठ के वो ड्राइंग को देख रही थी। तभी ड्राइंग बनाते बनाते मेरी मम्मी नॉर्मली क्वेश्चन पूछती रहती है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, यही गाँव से हो, तुम्हारा नाम क्या है। और वो लड़की बस बैठी हुई थी, बस सुन रही थी मम्मी का बात, और उसका बात आगे था, तो मेरी मम्मी को उसका फेस नहीं दिख रहा था। लाइक मम्मी जिद करती है, उसे पूछते रहती है, भाई तू कौन है, बता दे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम ऐसे क्यों चुप पड़ी हो, कोई कुछ बोल दिया क्या, मुझे बताओ। और वो बच्ची चुप पड़ी थी भाई, मतलब कुछ बोल ही नहीं थे, वो बस बैठी है और मम्मी उससे क्वेश्चन पूछे जा रही है। तो मम्मी उससे पूछते पूछते मतलब इरिटेट हो गई कि क्यों जवाब नहीं दे रही है, मेरा इग्नोर क्यों मार रही है, तो पागल है क्या, इतना कौन भाव खाता है, मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ तो कुछ बोल भी नहीं रही है। ऐसे डांटने लग जाती है, गाली देने लग जाती है वो बच्ची। अभी मेरी नानी और रिलेटिव्स पीछे से आते रहते हैं। जो मेरी मम्मी बैठी थी और जो मेरे नानी लोग थे, उनके बीच के डिस्टेंस थोड़ा सा लाइक गैप था। फिर वो मेरी नानी लोग चिल्लाते हैं कि ए किसके संग बैठी है। फिर मेरी मम्मी बोलते है, देखो ना ये कुछ बात ही नहीं कर रही, पता नहीं कौन लड़की है। भाई उसी मोमेंट में वो लड़की एकदम धीरे से ऊपर उठाती है अपना चेहरा। मेरी मम्मी उसे देख रही है, और उसका फेस लाइक वो बच्ची का फेस, मतलब उसकी आंखें पूरी काली, मतलब का जो आंख का जो पूरा पार्ट था वो पूरा काला, कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब आंख का पार्ट ही नहीं दिख रहा, वो पूरा अंधेरा से काला था। उसका दांत पूरे निकले हुए, और उसकी उंगली जो मुट्ठी बनाई हुई थी वो मुट्ठी को खोलती है। उसका नेल भाई इतना बड़ा था, मेरी मम्मी का पूरा रो कांप जाता है उसे देख के, और उसका बॉडी का रंग पूरा सफेद था। तभी मेरी नानी लोग देखते हैं वो लड़की को, और जो चिल्लाते हैं मेरी मम्मी को, भाग वहां से, भाग बच्ची करके। मेरी मम्मी वहां से उठती है और जो भागती है भाई। और तुम्हें क्या लगता है मेरी मम्मी नानी लोग के पास गई हुई? मेरी मम्मी उठती है सीधा को लेफ्ट तरफ भागती है। राइट तरफ तालाब था, लेफ्ट तरफ खेत था। भाई मेरी मम्मी का दिमाग नहीं चलता, वो भागते रहती है। बीच में कुआं था, वो कुएं के ऊपर से वो जंप करती है, और मेरी जो नानी लोग थे सब लोग मम्मी के पीछे भागते हैं, और वो लड़की से दूर भागते हैं। फिर मेरी मम्मी वो जो कुएं से जंप की थे उससे लाइक 10-15 मीटर आगे मेरी मम्मी, फिर मेरे नानी लोग ऑब्वियसली उन्हें उठाए होंगे और घर ले गए होंगे। भाई मेरी मम्मी को इतना तेज बुखार चढ़ा उस रात को, मेरी नानी बताती है, लाइक उनका बॉडी पूरा तप रहा था, और पूरे फैमिली वाले आ गए थे, सब लोग वो रूम में इकट्ठा होके बैठ गए थे। फिर अगले ही दिन बैगा को बुलाएगा। अब बैगा कौन होता है? हमारे छत्तीसगढ़ में बैगा मतलब एक बाबा समझ लो, जो कि विद्या ये सब के ऊपर सीखे हुए हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी बच्ची को मटिया दिखा था। अगर आपको मटिया नहीं पता तो छत्तीसगढ़ में एक मटिया नामक एक अर्बन लेजेंड है, मान लो। लोग मेनली छोटे बच्चों की आत्मा होते हैं, जो कि उतने भी डेंजरस नहीं होते पर होते हैं। फिर जो बाबा होते हैं वो वही जगह में जाते हैं जहाँ पर लाइक मम्मी थी, कि उस जगह में जाके सबको पता लगता है ये जगह में एक बच्ची का लाश गड़ा हुआ है। तुम्हें पता ही होगा कि हिंदू धर्म में बच्चों को जलाया नहीं जाता, उन्हें दफन कर दिया जाता है। तो वही जगह में एक बच्ची को दफन कर दिया गया था, और जो कि गाँव में उस चीज के बारे में बस 2-3 घर को ही पता था। जो मेरी मम्मी के रिलेटिव्स थे उन्हें पता नहीं था। बाबा वहाँ पर पूजा वूजा करते हैं और मम्मी के ऊपर झाड़ फूक करते हैं, फिर नॉर्मल हो जाती है मेरी मम्मी 1-2 हफ्ते के बाद। भाई मेरी मम्मी कुछ अलग ही है। मेरे मम्मी के संग और 1-2 किस्से ऐसी हो चुके हैं, लाइक मेरे घर में भी हो चुके हैं। तो वैसे ही किस्से सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये नया चैनल है तो मुझे सपोर्ट चाहिए भाई। कम से कम 10 सब्सक्राइबर तो हो जो कि मुझे मोटिवेट करें। जैसे फ्यूचर में स्टोरी लाता रहूंगा। वैसे मैं हॉरर ही नहीं और भी जॉनर की स्टोरीज लाऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, और जो देख रहे हैं वो भी अपनी स्टोरीज मुझे बता सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में। वो स्टोरीज भी यहाँ पर कवर करूंगा, चिंता मत करो। तब तक के लिए भाई बच के रहना, बाय।